जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। अविनाश चतुर्वेदी जी, वंदना तिवारी जी, रज्जो हरिवार जी, डिम्पल मराठा जी, सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, गुड इवनिंग, जो भी आप बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से जय हिंद ठीक रहता है। चलिए आ जाइए दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास का आगाज करते हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिएगा दोस्तों, कल नेटवर्क का इशू आ गया था। नेटवर्क की वजह से कल की क्लास थोड़ा बीच में रुक गई थी। तो कल हमारे सिर्फ 25 क्वेश्चन हुए थे, तो अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको जहाँ से अपने क्वेश्चंस हुए थे। क्लियर है। पहले वो क्वेश्चंस ही कर लेंगे अपन जहाँ अपन ने कल छोड़ा था। टेस्ट नंबर 5 चल रहा था अपना, और इसमें नेटवर्क का इशू आने की वजह से थोड़ी अड़चन आ गई थी। 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन करना था। सर आपकी लाइव क्लास का लेक्चर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मिलेगा। टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ मिलेगा। आज मैं इसको डाल दूंगा। क्लियर है। तो ये टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज चल रही है। मात्र 51 रुपये में आपके 11 टेस्ट है। आपको देना चाहिए 11 टेस्ट। मेरे हिसाब से बहुत फायदेमंद होंगे आपके लिए और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, जिसमें साइंस पूछा जाता है। आगे देखिएगा कहाँ मिलेगा टेस्ट। वर्तिका क्लासेस ऐप पे मिलेगा, यानी प्ले स्टोर पे मिलेगा। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लोगो है ये। क्लियर है। टेस्ट सीरीज वाले फंक्शन में जाइएगा और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ये क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। क्लियर। कहाँ तक हुए थे ये देखते हैं। तो कल क्या हुआ दोस्तों कि वाईफाई बंद हो गया, और वाईफाई बंद हो गया तो क्लास बंद हो गई। फिर वाईफाई का मैंने बहुत देखा बट चालू नहीं हुआ, तो इस वजह से क्लास का थोड़ा सा डिले हो गया था। चलिए, हाँ जी, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। हाँ, ये कर रहे थे, ये आपको बताना था। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे। आज अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। तो सबसे पहले आप लोग पहली बार जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट आपके चल ही रहे हैं, बहुत बढ़िया है। गुड आफ्टरनून तिवारी कबीर जी, डिम्पल जी, विकास अहिवार जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय टेकरी सरकार। तो जल्दी से अब लोग आप आंसर बताएंगे कि दूध में वसा की मात्रा का अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से शेयर करें दोस्तों, क्या कहा जाता है? विटामिन फर्टिफिकेशंस, या पास्चराइजेशन, या स्टैंडर्डाइजेशन, या होमोजेनाइजेशन। तो इसमें क्या कहा जाता है? दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंसर दीजिएगा आप लोग कि इसमें वसा की मात्रा की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 24 का बी होगा, नहीं होगा। 24 का सी होगा। क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा। पास्चराइजेशन तो चीज़ें अलग होती हैं। चलिएगा, इनको जल्दी अपन खत्म करते हैं कि अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है। अल्फा क्रेटिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कहाँ पे उपस्थित होता है? रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है, या फिर अंडों में उपस्थित होता है। क्लियर? किसमें उपस्थित होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। पच्चीस का आंसर दें दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पच्चीस का वंदना तिवारी जी बोल रही हैं कि सर सी होगा। अविनाश चतुर्वेदी डी होगा। डिम्पल मराठा जी बोल रही हैं सी होगा।
डी होगा। नहीं, देखिएगा, चलिए यहां पे बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ये देखिएगा, आपको प्रोटीन बताना है। क्या बताना है? प्रोटीन। ऊन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, जो भी सी लगा रहे हैं। क्लियर है? ये तो ऑप्शन ही गलत रखा है वैसे तो। आपको बताना है कि अल्फा क्रेटिन, अल्फा क्रेटिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अविनाश चतुर्वेदी जी बिल्कुल सही है। ये किस में पाया जाता है? अंडों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंडों में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे, जो मानव का शरीर होता है उसकी त्वचा के तल के नीचे विद्यमान बसा क्या होती है? जो बसा होती है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? यानी हमारी ये त्वचा है, इस त्वचा के नीचे जो बसा होता है, तो ये बसा हमारे शरीर में क्या काम करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर पहला है कि शरीर के लवणों का क्षय करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है शरीर की ऊष्मा का क्षय करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश के अवरोध में काम करता है। अवरोध में बताना है। क्लियर है? और ऑप्शन नंबर डी है आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय करने से इसको रोकता है। ये सब अवरोध हैं। ऐसा नहीं कि ऊष्मा का क्षय कर रहा है, कि लवणों का क्षय कर रहा है। क्षय नहीं कर रहा, उसके विरुद्ध में काम करता है। किसमें? उसके विरुद्ध में काम करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है। तो देखिएगा, शरीर के लवणों का क्षय के विरुद्ध काम करता है, तो इसके विरुद्ध काम नहीं करता। ये करता है शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से रोकता है। अगर आपके अंदर बसा है, पर्याप्त बसा है आपके अंदर, तो आपके शरीर के अंदर की जो ऊष्मा होगी दोस्तों, वह ऊष्मा बहुत अच्छी तरीके से बनी रहेगी। बिल्कुल 26 का बी, कौशल महावार जी, मदना तिवारी जी, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्या होगा कि सर शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। और आपके शरीर की बैलेंसी को बनाए रखेगा। साइनोकोबालमिन, क्लियर है? साइनोकोबालमिन क्या है, आपको यह बताना है कि साइनोकोबालमिन क्या है। विटामिन सी है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, या विटामिन B12 है। इसका आंसर आपको देना है कि साइनोकोबालमिन क्या है। मेरे प्यारे साथियों बताइए, साइनोकोबालमिन क्या है? चलिएगा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग संजय धाकड़ जी, भूपेन जी। चलिएगा, बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। किसका नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। और विटामिन डी की जो कमी से रोग होता है, एक तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। और दूसरा पांडु रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पांडु रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ये जानते ही हो आप। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है दोस्तों? राइबोफ्लेविन होता है। क्लियर है? और विटामिन B6 का नाम दोस्तों आप अच्छे से जानते हो, पायरिडोक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडोक्सिन होता है। इसका नाम क्या होता है? पायरिडोक्सिन। क्लियर है? और इसका होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये वाला होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? ये वाला होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि कैल्शियम, ये कैल्शियम है Ca। क्लियर है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है? किस चीज के लिए निर्मित है? मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, या उपरोक्त सभी? कैल्शियम की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? एनीमिया। हाँ जी, एनीमिया बिल्कुल सही है, एनीमिया। क्लियर है? जल्दी से आंसर दें। इसका आंसर क्या होगा कि कैल्शियम की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है? मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए। तो कैल्शियम हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता है? तो देखिएगा, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड नहीं जमना चाहिए। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड जब जम जाता है मांसपेशियों में तो इनमें थकावट महसूस होने लगती है, काम करने का मन नहीं करता, हाथ पैर दर्द करते हैं। क्लियर है? तो ये होता है। खून जमने के लिए आपको अगर विटामिन की बात करें, किसकी बात करें, विटामिन की बात करें, तो विटामिन के चाहिए रहता है। कौन सा विटामिन चाहिए? के चाहिए। और अगर लेकिन तत्व की बात की जाए तो तत्व आपको कैल्शियम चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? कैल्शियम चाहिए हड्डियों के विकास के लिए। बिल्कुल, हड्डियों के विकास के लिए आपको कैल्शियम के साथ साथ फोस्फोरस भी चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? कैल्शियम के साथ साथ फोस्फोरस भी चाहिए रहता है। और मांसपेशियों के विकास के लिए लैक्टिक एसिड को हंसाने के लिए आपको कैल्शियम होना चाहिए, या फिर आपका लिक्विड होना चाहिए, साइनोवियल लिक्विड जिसको बोलते हैं, वह हमारी मांसपेशियों को संचित करके रखता है, मूवमेंट प्रदान करता है। लैक्टिक एसिड उसी को हटा के उसकी जगह पे आ जाता है। तो दैट इज द आंसर। क्या होगा? उपरोक्त सभी। बिल्कुल, जितने भी लोग डी बता रहे हैं उनका सही है। कौशल महाबार जी, 28 का सी नहीं होगा, 28 का डी होगा। क्लियर हुआ? 28 का क्या होगा दोस्तों? सी नहीं होगा, 28 का डी होगा। क्लियर हुआ? बहुत शानदार दोस्तों। जल्दी से अब लोग एक बार शेयर कर दें सभी अपने दोस्तों तक। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्लियर है? इलेक्ट्रोथेरेपी का किया जाता है, साइकोथेरेपी का, कीमोथेरेपी का, या फिजियोथेरेपी का? किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बताइएगा कि भाई हाँ, 29 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर दें। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोथेरेपी जो इलेक्ट्रिक के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा की जाती है। क्लियर है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट के मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसको, इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होती है, करंट की जरूरत हो। साइकोथेरेपी, क्लियर है? साइको लोग जो होते हैं, यानी जिनका मानसिक तनाव हो जाता है, मानसिक क्रियाएं छन्न भन्न हो जाती हैं, तो उनको साइकोथेरेपी, साइको का मतलब होता है पागल, लेकिन यहाँ पे साइको का मतलब पागल नहीं बोलते उसको, अपन बोलते हैं मेंटली डिस्टर्ब। क्या हो जाता है? मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये उसकी थेरेपी होती है। क्लियर है? कैंसर के उपचार के लिए जो थेरेपी की जाती है वो कौन सी थेरेपी होती है? कीमोथेरेपी होती है। कौन सी थेरेपी होती है? कीमोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है जो काम फिजिकल तौर पे किया जाता है, यानी फिजिकल। क्लियर है? यानी फिजिकल तौर पे आपको एक थेरेपी दी जाती है जिससे कि आपकी बॉडी में थकान महसूस नहीं होती, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, बहुत शानदार आपकी बॉडी को लगता है। अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हो तो आपका ये दर्द कर रहा है तो इसको आसानी से ऐसे मोड़ेगा, धीरे धीरे ऐसे कुछ करेगा, तो वो फिजिकली तरीके से आपको ट्रीट करता है। कैसे करता है? फिजिकली तरीके से आपको ट्रीट करने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। तो डेट इज द आंसर, कीमोथेरेपी। कैंसर के इलाज के लिए क्या किया जाता है? कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। हाँ जी, वंदना तिवारी जी, कोवाल 60 का यूज किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, चलिएगा 30। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि कौन को कहते हैं? एड्रेनलिन, मोनोयूरेटिक, डाईयूरेटिक, या ट्राईयूरेटिक? आपको बताना है। क्लियर है? कौन सी है? चलिए बताइए। पेन रिलीफ के लिए, हाँ जी, पेन रिलीफ के लिए फिजियोथेरेपी। एड्रेनलिन जो होता है वो एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। और इस हार्मोन को अपन बोलते हैं चिंता का हार्मोन, या फिर अचानक से डर लग जाता है तब यह हार्मोन निकलता है, यानी मुसीबत का हार्मोन, इसको बोला जाता है मुसीबत का हार्मोन। मुसीबत हार्मोन, क्योंकि जब आप मुसीबत में होते हो तब यह हार्मोन निकलता है और यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। यानी जब यह हार्मोन निकलता है तो आपका बीपी को राइज कर देता है। बीपी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। उसने पूछा है बढ़ाने वाली औषधि का नाम क्या है, तो उस बढ़ाने वाली औषधि का नाम है डाईयूरेटिक। क्या है? डाईयूरेटिक। ये औषधि जो होती है ये मूत्र के स्रवण को क्या कर देती है? बढ़ाने का काम करती है, यानी मूत्र निर्माण में ज्यादा सहायक होती है। बिल्कुल सही है रज्जो अहिरवार जी, डाईयूरेटिक होगा। चलिएगा, आइएगा 31 पे। लुकेमिया
एक प्रकार का कैंसर होता है। ल्यूकेमिया क्या होता है? एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। जिसमें क्या होती है? असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकेमिया जो है वो एक प्रकार का कैंसर है। इसमें किस चीज की बढ़ोतरी ज्यादा हो जाती है? देखिए, कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन मेथड कैंसर होता है, यानी सेलों का अनकंट्रोल होकर अपनी संख्या में वृद्धि करना, वो क्या होता है? आपका कैंसर हो जाता है। तो वह चीज क्या है? क्लियर है? अस्थि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, या प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि, या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, या फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। जो अस्थि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, इसको अपन नॉर्मल कैंसर बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं स्किन कैंसर। क्या बोल सकते हैं? स्किन कैंसर। क्योंकि अस्थि में बढ़ रहा है, त्वचा में नहीं। हाँ हाँ, सही बात है, अस्थि कैंसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अस्थि कैंसर। क्लियर है? अब प्लेटलेट की संख्याओं में अगर वृद्धि होती है, अगर प्लेटलेट की संख्याएं घटती है, तो उसको अपन बोल देते हैं क्या? प्लेटलेट की संख्याएं घटती है तो उसको डेंगू बोलते हैं। क्लियर है? अगर प्लेटलेट की संख्या में कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी, तो ये डेंगू बीमारी पैदा करता है। कौन करता है? डेंगू बीमारी पैदा करता है। लाल रक्त की कोशिकाओं में यानी आरबीसी, इसको बोलते हैं आरबीसी, तो इसमें हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है? एनीमिया। अगर इसकी कमी आ जाती है तो क्या आ जाती है? अगर इसकी कमी आ जाती है तो इसको अपन बोलते हैं एनीमिया। सर राधे राधे, राधे राधे सर। डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि, बिल्कुल सही है, दैट इज द राइट आंसर। एंड श्वेत कोशिकाओं में संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? आरबीसी जो होता है, आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी जो होती है, इन डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 10,000 से लेके 11,000 तक। कितनी होती है? 10,000 से लेके 11,000 तक। और जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। क्लियर है? या 4 दिन बोल सकते हो आप, तो 4 दिन होता है। प्लेटलेट जो होती हैं, प्लेटलेट को बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। बिंबाणु जो होता है, इनकी जो संख्या होती है वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक होती है। कहाँ तक होती है? 3 लाख तक होती है। और ये 7 दिन इनका जीवन काल होता है। कितने दिन होता है? 7 दिन इनका जीवन काल होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल सही है, डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 32 पे आइएगा दोस्तों। क्लियर है? अगर आप शेयर नहीं कर रहे तो जल्दी से शेयर करें। जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। मानव शरीर की जो रचना होती है उसके संदर्भ में जो एंटीबॉडीज होती है, वो एंटीबॉडीज क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन्स होती है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। क्लियर है? या स्टेरोल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरोल्स होते हैं। आपको ये बताना है कि वो क्या होते हैं। चलिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा कि मानव शरीर की रचना में, क्लियर है, मानव शरीर की जो रचना होती है इसमें क्या सहायक होता है? मानव शरीर की रचना है, भूपेंद्र चौहान जी सी। 32 का बी, वंदना तिवारी जी 32 का बी, प्रोटीन। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा। बिल्कुल सही है, प्रोटीन होगा। क्लियर है? क्या होगा? प्रोटीन होगा। प्रोटीन जो होते हैं वो एक एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? एंटीबॉडी की तरह। आइएगा, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? क्लियर है? मानव शरीर में जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल होता है। क्लियर है? इसकी खोज मैकुलम ने की थी। किसने की थी? मैकुलम ने की थी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। क्लियर है? विटामिन डी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। इसकी भी खोज किसने की? मैकुलम ने की। इसकी कमी से रोग बहुत सारे होते हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है इसका बेरी। और मैं आपको बता दूं ये बेरी रोग त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित है बेरी रोग। ध्यान रखना इस चीज का।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एस्कार्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग मसूड़ों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मसूड़ों से। कई लोगों को लगता है कि स्कर्वी स्किन से संबंधित है, गलत है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। इसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए ना, इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। क्लियर है? चलिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो आपके शरीर में इन्फेक्शन को भी रोकता है। क्लियर है? सी सी सी, अरे नहीं भाई, विटामिन सी इन्फेक्शन को नहीं रोकता है। विटामिन ए जो होता है वह आपके इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। कौन करता है? विटामिन ए जो है वह रोकने का काम करता है। चलिएगा, आइएगा, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति जो टीकाकरण होता है इसमें जो समावेश किया जाता है वो किसका किया जाता है, आपको ये बताना है। चेचक जो होता है, जिसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, इसके जो वायरस का नाम है, वायरस, ये किस वायरस से फैलता है? तो ये वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर, किस वायरस से फैलता है? ये वायरस का जो नाम है इसका, किसका दोस्तों? इसके जो वायरस का नाम है वो क्या है? वेरिसेला जोस्टर। क्लियर है? चेचक का जो वायरस है वो क्या है? वेरिसेला जोस्टर। चेचक के जो टीके की खोज की थी, किसने? चेचक के जो टीका खोजा था वो किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। अब आपको यही बताना है कि जो टीका खोजा गया था, इस टीके में क्या होता है? क्या हर जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, या सक्रिय जर्मों का? आपको बताना है कि उस टीके के अंदर होता क्या है। क्लियर है? आपको क्या बताना है? उस टीके के अंदर होता क्या है। गोपाल लोधा जी, सी सी सी, 34 का सी, बिल्कुल 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 मेरे साथियों। क्या होगा? उसके अंदर जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश होता है। किसका? उसके अंदर जीवित जैसे आपने कोरोना का देखा है, कोरोना की वैक्सीन में है क्या? कोरोना की वैक्सीन में कोरोना ही है, लेकिन उस कोरोना को इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी उस कोरोना को आपको इतना ज्यादा मार के उस वैक्सीन में डाला गया है और वही अपनी बॉडी के अंदर लगाया जा रहा है। यानी अपने अंदर क्या लगाया जा रहा है? कोरोना लगाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा जीवित प्रतिरक्षियों का। सर सामने देखो। अरे भाई सामने देखें, यहां तो ऑप्शन लिखे हुए हैं, सामने कहां से देखें? दिखता ही नहीं है। हाँ जी, चलिए सामने देखते हैं। अब बताइए, फोटो ले रहे हैं क्या? लीजिए, आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर सामने देखो, और देखो नहीं बेटा, सर सामने देखिए, तरीका होता है बोलने का। चलिएगा, 35, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी ऐसी बीमारी जिसमें क्या हो जाता है? शर्करा बढ़ जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? आपको यह बताना है। क्या डायबिटीज मेलिटिस है, डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज इन्फेक्टेड्स है, डायबिटीज सुगरेंसिस है? देखो, बीमारी में अगर ब्लड में अगर शर्करा की मात्रा बढ़ रही है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह, डायबिटीज का हिंदी नाम क्या है? डायबिटीज का अगर आप हिंदी नाम देखोगे तो इसका नाम क्या है? मधुमेह। क्लियर है? डायबिटीज का हिंदी नाम क्या होता है? मधुमेह। तो मधुमेह तो सारी हैं, बट मधुमेह में कौन सी? क्लियर है? तो मधुमेह में आपको बताना है कि सर ए नंबर का होगा डायबिटीज मेलिटस। क्लियर है? अगर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है रक्त के अंदर तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? यौन संबंधित, क्लियर है? यानी सेक्सुअल तरीके से जो रोग संबंधित है उसका नाम क्या है? क्या हेमोफीलिया है, टी सेक्स व्याधि है, या सिस्टिक्स फाइब्रोसिस है, या हाइपरटेंशन है? क्लियर है? आपको यह बताना रहेगा। क्लियर हुआ? आपको क्या करना रहेगा दोस्तों? ये बताना रहेगा कि इसमें से हेमोफीलिया है, टी सेक्स व्याधि है, या फाइब्रोसिस है, या हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन ये तो बीपी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बीपी की वजह से होता है। अगर आपका बीपी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपको हाइपरटेंशन हो जाती है।
ए सर, बी सर, ए सर, इंद्री पड़ाकू जी लड़का ए, इंद्री पड़ाकू लड़का, क्या बात है। आईपीएल का फुल फॉर्म इन्होंने ढूंढा है इंद्री पड़ाकी लड़का, या इंदौरी लिख लेता, इंदौरी पड़ाकी लड़का। चलिएगा, इसका आंसर क्या होगा, हिमोफीलिया। क्या होगा दोस्तों, हिमोफीलिया। क्लियर है। ये क्या है, ये यौन संबंधन से संबंधित एक अनुवांशिक रोग है। क्या है, एक अनुवांशिक रोग है हिमोफीलिया। चलिएगा आगे देखिएगा, घात करो और छिप जाओ। क्या करो, पहले नीति नहीं थी, कूद डालो और राज करो, वैसे ही ये घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। RSV विषाणु है, डाबेर विषाणु है, HIV विषाणु है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्लियर है। घात करो और छिप जाओ यानी घात किया और छिप गया, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विषाणु है। HIV आप सब लोग जानते हो, HIV ये एड्स का विषाणु है। किसका है, एड्स का। क्लियर है। एड्स भयानक बीमारी, अभी तक इसका इलाज नहीं मिल पाया है। किसका है ये, HIV। क्लियर है, एड्स का है। तो आपको बताना ये तो एड्स का है, ये तो होगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। आपको बताना छिप, घात करो और छिप जाओ, ये होता है आपका RSV विषाणु। कौन सा विषाणु, RSV विषाणु होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला होगा आपका। क्लियर है। हाँ जी, 37 का ए होगा, रज्जो अहिरवार जी। क्लियर है। गिरिराज पाटिल, मोनिका, शर्मिला महल ए, गिरिराज पाटिल सर, रज्जो अहिरवार जी 37 का ए होगा, वंदना तिवारी जी ए होगा, बिल्कुल होगा, ए होगा, क्यों नहीं होगा। आप लोग बोलो और वो हो ना, ऐसा हो सकता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में जो लवण होता है, लवण का सीधा सा मतलब आप समझें कि आप नमक यानी सोल्ट की बात कर रहे हैं, तो जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाता है। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में, पकाने की क्रिया को सरल बनाना, या भोजन का स्वाद बनाना। जो आपका होता है, चलिएगा आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा। जल में भोजन के कणों की विलेयता को मिलाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या होता है, HCl की लघु मात्रा यानी बहुत छोटी मात्रा पैदा करना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 38 का। बिल्कुल, जो लोग भी आंसर दे रहे हैं कि सर आंसर होगा बी, बिल्कुल सही है उनका आंसर। यानी आंसर क्या होगा, भोजन के अंदर लघु मात्रा में, बहुत कम मात्रा में उसका क्या करना दोस्तों, लघु मात्रा में HCl का निर्माण करना, इसका काम होता है। किसका, लवण का, NaCl बोल सकते हो आप। चलिएगा आइएगा, गोल्डन चावल कल बताया था, इसके बारे में बात हुई थी। गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। किसका है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, या विटामिन डी। क्लियर है। कैल्सीफेरोल एस्कार्बिक एसिड विटामिन ए का, रेटिनोल बोलते हैं विटामिन B12 का। अभी आप लोगों को मैंने नाम बताया था कि विटामिन B12 को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। इसका नाम क्या है, रेटिनोल है। तो आपको बताया था कि अगर नॉर्मल चावल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं चावल की, तो इसके अंदर जो विटामिन होता है वो विटामिन बी होता है। लेकिन गोल्डन राइस की अगर बात करते हैं, इसकी गोल्डन राइस की, इसकी बात कर रहे हैं गोल्डन राइस, तो इसके अंदर कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। बिल्कुल, कल तो बताया ही था मैंने, आपको इतना तो याद रहेगा। एनोसिमिया कहते हैं, ये बताना, एनोसिमिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी को, घृणा संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, ऊष्मा संवेदना की कमी को। ऊष्मा का मतलब होता है किसी को गर्मी का एहसास ना हो। क्लियर है। ऊष्मा का एहसास ना हो यानी उसको पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी पड़ रही है कि सर्दी पड़ रही है।
क्लियर है, ठंड और जाड़े का उसको महसूस ही नहीं हो रहा है। स्पर्श यानी अगर कोई टच कर रहा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसने टच किया है कि नहीं किया, क्योंकि उसकी वो ज्ञानेंद्रिय क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। घृणा संवेदना की कमी को, जो घृणा होती है उसकी संवेदना, कि यार किससे कैसे तरीके से घृणा की जाती है उसको यही पता नहीं है। अच्छा तूने मुझे गाली दी है, अच्छी गाली थी, एक और देना। तो ये क्या होती है, यानी उसको घृणा का कोई पता नहीं होता। गिरिराज पाटिल जी ए, गिरिराज पाटिल ए, भूपेंद्र चौहान ए, हाँ स्वाइनो कोवालमिन, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वाद यानी ये आपके टेस्ट को हटा देता है, इसी को कहते हैं एनोसिमिया, यानी आपको स्वाद का पता नहीं चलता। किसका पता नहीं चलता, आपको स्वाद का पता नहीं चलता। क्लियर है, इसको बोलते हैं अपन क्या, स्वाद संवेदना की कमी। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। 40 का जल्दी से आइए, 42। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है। गाय का दूध हल्का पीला सफेद होता है, पूरा सफेद नहीं होता, हल्का पीला रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है। कैसीन होता है, लैक्टोस होता है, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन होता है। क्लियर है, लैक्टोस के साथ साथ ब्यूटिरिक एसिड होता है। देखिएगा दोनों चीजें हैं। अगर दूध की बात करें, इसकी बात करें दोस्तों, अगर दूध की बात करें अपन, तो दूध के अंदर आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर प्रोटीन की बात करता हूं मैं, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन है, तो वो कैसीन है। क्या है, कैसीन प्रोटीन है। क्लियर है, और अगर एसिड की बात की जाए कि दूध के अंदर एसिड कौन सा है, तो वो लैक्टिक है। क्या है, लैक्टिक एसिड है। अब आप लोग इनको ध्यान दे के आंसर मत लगा देना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार। इनको ध्यान दे के मत लगा देना। ये एसिड होता है, क्या होता है, एसिड जो दूध में पाया जाता है। ये प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन जो कि दूध में पाया जाता है। उसने बोला कि हल्के पीला रंग का होने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें कैसीन प्रोटीन के साथ साथ क्या पाया जाता है, कैरोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार है। चलिएगा आगे देखिएगा। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। जो कार्बनिक भोजन होता है यह मनुष्य के लिए बेहतर क्यों माना जाता है, क्योंकि इस भोजन को बिना केमिकल के उगाया जाता है। आजकल हर चीज में केमिकल है, जिसमें देखो उसमें फास्फोरस छिड़का जा रहा है, जिसमें देखो उसमें अमोनिया, यूरिया, पता नहीं क्या क्या छिड़का जा रहा है। बिना केमिकल के फसलें नहीं हो रही है। कार्बनिक भोजन उसको बोलते हैं जिसमें केमिकल नहीं होता। क्लियर है, क्या नहीं होता, जिसमें केमिकल का छिड़काव नहीं किया जाता, वह होता है कार्बनिक पदार्थ, यानी कार्बनिक तरीके से खेती को करना। तो इसमें देखिएगा ऐसा कौन सा है, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। दैट इज द आंसर। ये क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि इसको रसायनों यानी केमिकल और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके प्रयोग किए बिना इसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो 42 का आंसर होगा बी। चलिएगा आ गया। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। क्लियर है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, एमिनो एफिशिएंसी डाई सिंड्रोम्स। क्लियर है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एमिनो एफिशिएंसी डाई सिंड्रोम। क्लियर है, एड्स का फुल फॉर्म कोई पूछ रहा था शायद मुझसे, तो क्या जीडोबुडिन, माइकोनलाइज, नोनाकिसनोन या ब्राजोल। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी है। तो देखो पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं पढ़ी हो तो याद रखना कि AZT जीडोबुडिन ये सबसे ज्यादा एड्स के लिए यूज की जाने वाली एक आजमाई गई दवा है। बिल्कुल सही है, क्या है, आजमाई गई दवा है। चलिएगा 44। विटामिन ई, जो विटामिन ई होता है वो विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है, विटामिन ई इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन ई को क्या बोला जाता है, सुंदरता का विटामिन, यानी ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं विटामिन ई को।
लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपाचन के लिए, या दांतों के विकास के लिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो आपका आंसर होगा। तो मैंने बताया था कि ये जो है आपका विटामिन ई, ये क्या करता है, आपकी जनन क्षमता, जनन क्षमता के लिए विटामिन ई का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं, क्वाड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। हाँ जी, क्वाड बोलते हैं, क्वाड नहीं बोलते, क्वाड। चलिएगा, बहुत बढ़िया है। इसका आंसर क्या होगा? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। किसमें? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। आइए, ये 45 है, 4 हट गया इसके आगे। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? इसमें से आपको बताना है कि आयोडीन सबसे ज्यादा किस में मिलेगा। मूली में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, सेवाल में मिलेगा, या सेम। सेम की फली आती है, अगर आपने देखी हो तो सेम की क्या आती है? फली, जिसको बनाया जाता है। तो बताएं, मूली में, गेहूं में, सेवाल में, या फिर सेम की फली में। तो देखिएगा, आयोडीन कहाँ मिलना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक खाइए। क्या खाइए? आयोडीन युक्त नमक। नमक कहाँ मिलेगा? नमक मिलेगा समुद्र के अंदर। कहाँ मिलेगा? समुद्र के अंदर। और समुद्र के अंदर क्या मिलेगा आपको? सेवाल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सेवाल। यानी सबसे ज्यादा आयोडीन कहाँ होगा? सेवाल के अंदर होगा। बहुत बढ़िया है। 46, किसी व्यक्ति के संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है केवल आयु पर, केवल लिंग पर, आयु एवं लिंग दोनों पर, आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर। आपको बताना है कि पोषक तत्वों की जो क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों। ये आपको बताना है, केवल आयु पर करेगी, केवल शरीर पर करेगी, केवल लिंग पर करेगी, या फिर आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर, या तीनों पर करेगी। क्लियर है? 46 का आंसर 55 नहीं है भाई, 45 होगा। 55 पे नहीं पहुंचे अभी, तो बहुत ज्यादा आगे जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, क्योंकि हमें कहाँ, छत पे नहीं जाना, हमें आसमां तक जाना है। कहाँ तक जाना है? आसमां तक जाना है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी तो मंजिल आसमां है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर। भाई संतुलित आहार तो वही होना चाहिए ना जो आपकी आयु पर भी डिपेंड करे, आपके लिंग पर भी करे, शारीरिक आवश्यकता पर भी करे। बिल्कुल सही है, डी जिनका भी आ रहा है। 47, निम्न में से कौन संतुलित आहार से होने वाला लाभ नहीं है? यानी संतुलित आहार से लाभ होते हैं, इसमें नेगेटिव पूछा है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा गौर करके चलना। नहीं है। क्या नहीं है? पोषक तत्वों की पूर्ति। क्या संतुलित आहार पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करता? क्या करता है? रोगों से सुरक्षा करता है। स्मरण शक्ति में वृद्धि। अरे संतुलित आहार खाओगे तो बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि लब्धि अच्छी होगी। लेकिन संतुलित आहार मोटापे में वृद्धि नहीं करता है। क्लियर है? संतुलित आहार आपके मोटापे में कभी वृद्धि नहीं करता। अगर आप संतुलित आहार खा रहे हो तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, आप फिट एंड स्लिम एंड स्मार्ट मेरे जैसे रहोगे, बिल्कुल एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिएगा, आइएगा 48, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार में उपस्थित होना चाहिए? संतुलित आहार में क्या चीज उपस्थित होना चाहिए? क्या अत्यधिक वसा होना चाहिए, अत्यधिक विटामिन होना चाहिए, या अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? क्लियर है? या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए? आप बताइएगा 48 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर कर दें, विनम्र निवेदन है आप लोगों से। क्या वसा होगा, या विटामिन होगा, या कार्बोहाइड्रेट होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 48 का आंसर दीजिएगा। अविनाश चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं कि सर सी होगा। संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है, विटामिन,
भाई थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें ये होना चाहिए। क्लियर है? ये नहीं कि अत्यधिक मात्रा में वसा हो जाए, भाई वो मोटा हो जाएगा। अत्यधिक मात्रा में विटामिन हो जाएगा, तो विटामिन वैसे भी क्या नहीं करते, विटामिन वृद्धि सिर्फ शरीर की वृद्धि करेंगे, विटामिन और कोई काम नहीं करते, बीमारी से नहीं लड़ते। अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इसका आंसर होगा डी। इनमें से कोई नहीं, सारी चीजें होना चाहिए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सारी चीजें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारी चीजें होना चाहिए। चलिएगा 49, हमारे भोजन में प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग वसा, यानी जो भोजन होता है उसमें से कितने प्रतिशत भाग जो होता है वो वसा होता है? 50 से 60%, 10 से 15%, 20 से 30%, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि वसा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। क्या 50 से 60 होती है, 10 से 15 होती है, या 20 से 30 होती है? तो वसा की जो मात्रा हमारे भोजन में होती है वह कितनी होती है? वह होती है 20 से 30%। हमारा भोजन जो भी आप करते हो उसमें जो वसा होगा वो कितना होगा? 20 से 30% तक होगा। चलिएगा आइएगा 50वां क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों में जो ऊर्जा को मापा जाता है, ऊर्जा को वैसे कैलोरी में मापा जाता है। किसमें? कैलोरी में। तो उसमें क्या होता है? अमीटर। अरे अमीटर तो ये फिजिक्स वाला है। क्लियर है? ये कहां से आ गया? फिजिक्स से आ गया। क्लियर है? अमीटर से धारा नापते हैं, धारा का वेग। वोल्ट मीटर, अमीटर। एसीआर मीटर ये भी नहीं होगा। बॉम्बे कैलोरी मीटर। क्या आना चाहिए? कैलोरी आना चाहिए। कैलोरी जहां आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? बॉम्ब कैलोरी मीटर ऊर्जा को नापने का काम करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा को मापने का काम करता है। कौन सा? बॉम्ब कैलोरी मीटर। ये दोस्तों आपके कल के 50 क्वेश्चन हो गए हैं। और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? कि सर ये पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। कहां मिलेगा दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा ये पीडीएफ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपका टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाना नहीं है, अभी और पढ़ना है। ये तो कल का छूट गया था क्योंकि हमारा नेटवर्क इशू हो गया था, जिसकी वजह से ये कल का पोर्शन अपना छूट गया था। आज का जो पोर्शन है वो तो हम पढ़ने वाले हैं। ये है आज का। क्लियर हुआ? तो जब तक आप लोग शेयर कर दें अच्छी तरीके से। कितने लोग देख रहे हैं? आप लोग शेयर करें। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, गलत बात है। चलो जल्दी से शेयर कर दें मेरे साथियों, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को दोबारा से। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक। क्लियर है? आपको ये पता ही है टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। वर्तिका क्लासेस मोबाइल ऐप से ले सकता है, ये वर्तिका क्लासेस ऐप है, ये टेस्ट सीरीज है। चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन। आरक्तता क्या है? आरक्तता जो रोग है का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? जो आरक्तता रोग है इसका शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है आपको ये बताना है। क्या कमजोरी होती है? स्कर्वी रोग होता है? ए और बी दोनों होते हैं या कोई नहीं होता? आपको बताना है कि आरक्तता क्या शरीर में पैदा करता है। सबसे पहले तो देखिएगा, आरक्तता का मतलब होता है खून की कमी, और इसी खून की कमी को अपन बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनीमिया। किसकी वजह से? अगर आरबीसी कम है, आरबीसी कम होने का मतलब हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब आपकी बॉडी के अंदर आयरन कम है। क्या है? किसी भी एक चीज के कम होने पर आपको एनीमिया हो जाएगा, या तो हीमोग्लोबिन कम हो, या आयरन कम हो, या फिर आरबीसी कम हो। मेन चीज आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। तो खून की कमी को ही बोलते हैं आरक्तता। एनीमिया इसको बोला जाता है आरबीसी, एचबी और आपका एफई यानी आयरन की कमी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? कमजोरी। यानी आपके शरीर में क्या आ गई है? कमजोरी आ गई है। क्लियर है? खून का जब भी कम होगा आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। आप सबसे पहले अपना चेकअप कराइए। आप पढ़ने बैठे 10 मिनट के बाद उठ गए पढ़ने से, क्यों? क्योंकि आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर खून की कमी है, और ज्यादातर खून की कमी में आरबीसी की कमी हो जाती है। क्लियर है? रेड ब्लड कार्पल्स इसको बोलते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। आइएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, रूक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? रूक्षांश जो होते हैं वो हमारे शरीर में मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी होता है। मसूड़ों से खून आना स्कर्वी होता है। रूक्षांश जो होते हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? क्या बिना पचे भोजन को बाहर निकालना होता है?
या पचे भोजन को बाहर निकालना होता है, ए और बी दोनों होता है, या कोई नहीं होता। अगर आप मुझे बताइएगा कि अगर ये पचे हुए भोजन को बाहर निकाल देगा तो फिर भोजन को पचाने का मतलब क्या है, न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेगा अपने को, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। क्लियर है। तो जो रूक्षांश होता है, रूक्षांश का जो काम होता है वो यही होता है कि ये बिना पचे भोजन को क्या कर दे, बाहर निकाल दे। यानी जो भोजन पच नहीं पाया, अरे रज्जो जी बी कैसे होगा, पचे हुए भोजन को बाहर क्यों निकाला जाएगा। अगर बाहर निकाला जाएगा बिना पचे भोजन को, जो भोजन पच नहीं पाया, क्लियर है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता, तो उनको क्या करना, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। पचे हुए भोजन को बाहर थोड़े ना निकालते, पचे हुए भोजन से तो न्यूट्रिशंस लेते हैं। क्या लेते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहा जाता है, भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना, क्लियर है, भोजन में पानी की कमी होना, ए और बी दोनों होना, या फिर कोई नहीं होना। आपको बताना है 53 का आंसर क्या होगा। क्या भोजन में कोई भी पोषक पदार्थ है उसकी बहुत लंबे समय तक कमी रहना, यानी बहुत लंबे समय तक आपको भोजन में वो पोषक तत्व मिल ही नहीं रहा है, या फिर भोजन में आपका पानी कम हो जाना, क्लियर है, या फिर ये दोनों हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकता है। चलिएगा 53 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, अभावजन्य होता है दोस्तों। भोजन में कोई पोषक पदार्थ बहुत लंबे समय तक आपको नहीं मिल पा रहा हो, यानी आप बिना पोषक पदार्थ का भोजन बहुत लंबे समय तक खा रहे हैं, तो वह आपको अभावजन्य रोग पैदा कर देता है। यानी आपका शरीर सूखा टीटका, बिल्कुल सब चीजों की कमी, हड्डियां ऐसे, ये पता चला ऐसे झूल रहा है, क्लियर है, आपका हाथ झूल रहा है, तो ये क्या है, आओ चलिएगा 54, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है, आपको बताना है। प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो कैसा होता है, ऊर्जा भोजन होता है, रक्षात्मक भोजन होता है, शरीर वर्धक होता है, या उपरोक्त सभी है। क्लियर है। प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है, यानी जो प्रोटीन होता है आपका, वो भोजन कैसा होता है, ऊर्जा देता है, रक्षात्मक करता है यानी शरीर की रक्षा करता है, या फिर शरीर वर्धक होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये बताना है। 54 का बी होगा, रक्षात्मक भोजन। जल्दी से बताएं, और शेयर नहीं किया तो अभी जल्दी शेयर करें दोस्तों, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, जल्दी से शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक। क्लियर है। तो प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो कैसा होता है, ऊर्जा भोजन होता है, डी डी सी सी डी सी डी सी, बिल्कुल सही है। शरीर वर्धक होता है भाई, प्रोटीन शरीर प्रोटीन जो है वो रक्षा नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। प्रोटीन आपके शरीर की कोई रक्षा नहीं करते, प्रोटीन को कोई मतलब नहीं है आपके शरीर की रक्षा एंटीबॉडी करती है। कौन करती है, एंटीबॉडी। बनाता कौन है, आरबीसी की डब्ल्यूबीसी। एंटीबॉडी कहाँ बनती है, एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी के अंदर बनती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होता है लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, अभी आगे जाके पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइड, और एक होता है आपका क्या, एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी भी नहीं करती शरीर की रक्षा, एंटीबॉडी उस बीमारी को पहचानती है। किसको पहचानती है, बीमारी को। फिर होता है आपका लिम्फोसाइड, आगे जाके मैं बताऊंगा ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, शरीर वर्धक, यानी शरीर का निर्माण करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। आप प्रोटीन को बिल्कुल ऐसे ना समझें कि सब कुछ देता है। प्रोटीन ऊर्जा देता है क्या, अरे प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता भैया, कार्बोहाइड्रेट बसा ऊर्जा देता है। क्लियर है। 54 55, कैप्सूल, जो कैप्सूल होता है का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण होता है, यानी जो कैप्सूल आप लेते हो उसका जो बाहर का आवरण होता है, किस चीज का बना होता है, क्या स्टार्च का होता है, प्रोटीन का होता है, अंडे के छिलके का होता है, या सेलुलोज का होता है। तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। सेलुलोज जो है ये कोशिका भित्ति है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज कोशिका भित्ति है। सेलुलोज क्या है, कोशिका भित्ति। किसकी कोशिका भित्ति है, प्लांट की है। किसकी है दोस्तों, प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पादप। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है। जंतुओं की कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ये प्रोटीन की किसकी, जंतुओं की। क्लियर है। स्टार्च, स्टार्च को बोलते हैं अपन मंड।
या फिर गांव की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चोकर। क्या बोलते हैं? चोकर। इसी का बना हुआ रहता है। किसी भी चीज के, किसी भी फल फ्रूट सब्जी अनाज जो भी चीज है, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं स्टार्च। अगर आप गेहूं के अंदर से पूरे स्टार्च को निकाल दोगे, चलिए देखिएगा, तो स्टार्च क्या होता है, किसी भी अगर गेहूं के अंदर से आप पूरी तरीके से स्टार्च को निकाल दोगे तो वह मैदा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैदा। तो स्टार्च का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका होना? स्टार्च का होना। लार ग्रंथियां, 4 जोड़ी लार ग्रंथियां आपके अंदर पाई जाती हैं। एंजाइम 4 जोड़ी, क्लियर है? लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, क्लियर है? ये पढ़े हैं। और म्यूलिन। लाइसोजाइम आप तो कीटाणुओं को मार देता है। टाइलिन और डायस्टेज स्टार्च का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं ये दोनों। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्च होगा। 56, इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? यानी तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो वो आपको शर्करा का नाम बताना है। ग्लूकोज, लैक्टोज, सेलुलोज या माल्टोज। क्लियर है? आपको बताना है कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है आपको। दोस्तों जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, माल्टोज जो होता है, मैंने पहले भी बताया था कि ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये दोनों से मिलकर बनी होती है माल्टोज। लैक्टोज दूध, इसको बोलते हैं दूध चीनी। क्लियर है? क्या बोलते हैं? दूध चीनी, क्योंकि ये दूध के अंदर का एक प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक, इसको बनाया नहीं गया। ये बनता है आपका गैलेक्टोज। क्लियर है? गैलेक्टोज और माल्टोज, ये दोनों किससे बनता है? गैलेक्टोज से। सेलुलोज तो क्या है? ये आपका पेड़ प्लांट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? प्लांट की कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है, अभी बताया था। ये प्लांट की क्या है दोस्तों? कोशिका भित्ति है। क्लियर है? अगर आपको कभी कभी लगे कि गैलेक्टोज प्लस माल्टोज, नहीं सॉरी, गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज होगा, गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। अब यहाँ फ्रक्टोज की जगह जगह कभी कभी ग्लूकोज भी दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है दोस्तों? ग्लूकोज भी दे दिया जाता है। बिल्कुल सही है, ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। क्लियर है? आपको तत्काल ऊर्जा चाहिए तो आपको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। क्लियर है? तो ये क्या होते हैं देख लेना। चलिएगा 57 पे आइएगा जल्दी से। शहद में मुख्यतः इनमें से क्या पाया जाता है? क्या विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है? शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। शहद जो होता है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कौशल महावर जी, भूपेंद्र जी, रज्जो जी, अविनाश जी, शर्मिला महल जी, वंदना तिवारी जी, डिम्पल मराठा जी, बस यही लोग हैं जिनके आंसर कंटिन्यूसली आते हैं और डेली दिखते हैं बेचारे। आप लोग एक दिन बहुत आगे जाओगे, बहुत अपनी मंजिल को पाओगे, ये मेरी गारंटी है। 57 का डी होगा वंदना तिवारी जी। कार्बोहाइड्रेट शहद के अंदर। चलिए बताइए, शहद के अंदर क्या होगा? क्या विटामिन होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा? क्लियर है? आप जानते हो विटामिन क्या क्या होते हैं? ए होता है, बी होता है, सी होता है। प्रोटीन आप जानते हो कैसे बनता है? प्रोटीन पेप्टोन में टूटता है, पेप्टोन पेप्टाइड में टूटता है, पेप्टाइड एमिनो एसिड में टूटता है, एमिनो एसिड जाके आपका किस में टूटता है दोस्तों? वसा होगा। क्लियर है? वसा आपका मतलब होता है तेलीय। जितने भी आप तेलीय चीजें खाते हो उसमें क्या होता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। आप मुझे बताइए, शहद को खा के ऊर्जा आती है क्या? जितने भी लोग 57 का डी लगा रहे हैं वो शहद खा के ऊर्जा लाते हैं क्या? इसका जो आंसर होगा वो विटामिन होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? ऐसे उटपटांग आंसर ना लगाएं भाई। शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, शहद के अंदर विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन होता है। चलिएगा, हाँ ये बोल सकते हैं शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन मैं
हट जा रही है क्या, बेटा कर दे। शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन वो पूछता है प्रायोरिटी के बेस पर। किस पे? प्रायोरिटी के बेस पे। तो प्रायोरिटी के बेस पे जो अपन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? विटामिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विटामिन। चलिएगा 58, 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? भाई अगर 14 साल का लड़का है, 14 साल का बच्चा है, लड़का नहीं लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, क्या उसको दूध अच्छा है? उसके लिए प्रोटीन अच्छा है, उसके लिए विटामिन अच्छा है, या उसके लिए बसा? इन चारों में से 14 वर्ष के लड़के को क्या दिया जाना चाहिए, ये आप लोग हमें को बताएंगे कि 14 वर्ष के बच्चे के लिए क्या आवश्यक। अब देखिएगा 14 वर्ष के बच्चा दूध पिएगा क्या? भाई दूध हर बच्चे को पीना चाहिए, लेकिन दूध जो होता है इतना हैवी होता है कि हर कोई नहीं पचा सकता। ध्यान रखना, दूध को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर कोई पचा पाता है। जैसे मुझे नहीं पचता दूध, मैं दूध पी लेता हूं, ज्यादा पी लेता हूं तो मुझे वोमिटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर दूध को पचाने के लिए जो एसिड होना चाहिए HCl वो कम निकलता है। इसीलिए दूध होना चाहिए क्या? क्या प्रोटीन होना चाहिए उसके लिए, क्या विटामिन होना चाहिए उसके लिए, या बसा होना चाहिए? अब मुझे बताइएगा कि जो 14 वर्ष का बच्चा है, कितने वर्ष का? 14 वर्ष का बच्चा है, इसको क्या करना है? विकास करना है। क्या करना है? विकास। तो इसका दो विकास होना चाहिए। एक होना चाहिए इसका शारीरिक विकास। कौन सा विकास? शारीरिक विकास। और दूसरा उसका होना चाहिए मानसिक विकास। कौन सा विकास? मानसिक विकास। इन दोनों के लिए क्या जरूरी है? शरीर का निर्माण करने के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? विटामिन की। अगर विटामिन नहीं होगा तो शरीर का विकास कैसे होगा? भाई प्रोटीन तो होगा ही होगा, प्रोटीन अलग चीज है। दूसरा मानसिक विकास के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन होगा। क्योंकि शारीरिक विटामिन ऊर्जा देता है क्या? नहीं देता। विटामिन कोई काम नहीं करता, विटामिन सिर्फ शरीर की वृद्धि करता है। शरीर निर्माण के लिए विटामिन का होना आवश्यक है। अगर विटामिन की कहीं भी आपके शरीर में कमी होती है तो आपको कोई ना कोई रोग होता है। बेरी बेरी रोग त्वचा से संबंधित, रतौंधी रोग आंखों से संबंधित, स्कर्वी रोग मसूड़ों से, रिकेट्स ये तो आपकी पूरी बॉडी से संबंधित है। भाई बच्चों में कौन सा होता है? बच्चों में रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। तो वो क्या है? शारीरिक विकास रोक देता है। क्या रोक देता है? शारीरिक विकास। दैट इज द आंसर, विटामिन। क्या होगा? विटामिन। चलिएगा 59, ECG इनमें से क्या है? एंडोस्कोपीग्राफ, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ? इनमें से क्या है आपको ये बताना है। ECG। अब सोचिएगा कि जो ECG होता है, ECG ये हार्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हार्ट के लिए किया जाता है। ECG जो होता है वो इस तरीके से चलता है। किस तरीके से चलता है दोस्तों? ECG जो होता है इस तरीके से ECG चलता है। क्लियर है? इस तरीके से चलता है दोस्तों, इस तरीके से। ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R। क्लियर है? ये होता है आपका नहीं P, ये Q, ये R, ये S, और ये होता है आपका T। क्लियर है? अगर इनका बैलेंस जो है वो इसी तरीके से चल रहा है, ECG में देखा क्या जाता है, ध्यान से देखना। क्या अभी ये ऐसा बना, फिर ये ऐसा बना, और फिर ये ऐसा बना, फिर ये ऐसा बना, और फिर ये ऐसा बना? अगर आगे जाके भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस चल रही है, इन दोनों के बीच में गैप, S और T के बीच में जो गैप है आगे जाके भी सेम गैप दिखा रहा है, एक P और Q के बीच में जो गैप है आगे जाके ये गैप भी सेम दिखा रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जल्दी जल्दी बन रहा है, क्लियर है, इन दोनों के बीच का गैप अगर कम हो रहा है, तो ECG डॉक्टर देखता क्या है? वो पतली सी उसमें यही देखता है कि इसका जो फंक्शनल है वो किस तरीके से काम कर रहा है। आप देखना सीख जाओगे एक आध दिन। ECG का 5-10 मिनट का वीडियो में बना दूंगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर है? क्या बोलेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक और होता है EEG। EEG क्लियर है? क्या होता है? EEG
ये ईसीजी नहीं है, ध्यान रखना। ईसीजी जो होता है ये हार्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? हार्ट, यानी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए होता है। क्लियर है? ये हार्ट के लिए, और ये ब्रेन के लिए होता है। किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है। इलेक्ट्रो एमिनोग्राफ, क्लियर है? इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफ। ये ब्रेन के लिए की जाती है, ब्रेन के लिए की जाती है ईईजी। चलिएगा, ये होगा 60 नंबर का क्वेश्चन कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा जो खनिज है वो आवश्यक है? क्या लोहा, पोटेशियम, क्लोरीन या फिर सोडियम? आपको पता है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं इसको, यानी चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम जो होता है इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। केरोसिन बोल सकते हो आप, मिट्टी का तेल बोलते हैं उसको, कहीं पे उसको केरोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केरोसिन में रखा जाता है। क्लियर है? क्लोरीन Cl होता है, ये बहुत हाइजीनिक होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, ज़्यादा मात्रा में अगर चला जाए तो आपकी कई क्रियाओं को ये डिस्टर्ब कर सकता है। क्लियर है? लोहा यानी Fe, अगर इसकी कमी हो जाती है, लोहे की कमी, तो आपके अंदर एक बीमारी होती है, फेमस बीमारी, जिसका नाम है एनीमिया। बता के थक गया मैं एनीमिया को। क्लियर है? दैट इज द आंसर। पोटेशियम। पोटेशियम के बहुत सारे काम होते हैं। पोटेशियम जो होता है ये आपके डीएनए और प्रोटीन के संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। किसको करता है? डीएनए और उनके संश्लेषण को भी। तो इसमें हृदय की जो स्पंदन क्षमता है उसको काम करने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। बिल्कुल। अरे यार आंसर गलत आ रहा है आप लोगों के। 60 का डी कैसे होगा? सोडियम भाई, सोडियम जो होता है दादा, सोडियम ध्यान देना इधर, सोडियम का बताता हूं मैं आपको। सोडियम जो होता है ये ब्रेन के अंदर, किसके अंदर? ब्रेन के अंदर एक एक्सोन से लेकर दूसरे एक्सोन तक सिग्नल भेजने का काम करता है। क्या काम करता है? सिग्नल भेजने का, यानी तंत्रिकाओं में सिग्नल भेजने का काम सोडियम करता है। जिसके अंदर सोडियम की कमी होगी उसमें ब्रेन का कम होगा, यानी ब्रेन कम होने का मतलब है अच्छी तरीके से उसको चीजें याद नहीं आ पाएंगी, चीजें याद करने में उसको टाइम लगेगा, सोचने में टाइम लगेगा। अगर सोडियम की कमी होती है, एक एक्सोन से लेकर दूसरे एक्सोन तक जो सिग्नल भेजने का काम करता है वो कौन करता है? सोडियम करता है। कौन करता है? सोडियम। यानी आवेगों का ट्रांसफर, यानी किसी ने मुझे छुआ तो ये सिग्नल मेरी, हाँ किसी ने छुआ, मैं देखूंगा किसने छुआ, तो ये सब सिग्नल कौन भेजाता है? सोडियम। अगर आपके अंदर सोडियम की कमी है तो आप बोलोगे अरे यार मैंने आपको कहीं देखा था, अरे अभी उसी की शादी में देखा था, मौसी की शादी में, आप वही हो ना, पर याद नाम याद नहीं आएगा आपको। तो ये क्या है? सोडियम की कमी है। क्लियर है? सोडियम को डायरेक्ट नहीं खाया जाता, बहुत ये एनवायरमेंट से रिएक्शन कर लेता है। सबसे ज्यादा रिएक्टेड मेटल ही पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। क्या है? सोडियम है। चलिएगा 61, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान इनमें से कहां स्थित है? हालांकि ये क्वेश्चन रखना नहीं चाह रहा था बट मुझे अट्रैक्ट कर गया ये क्वेश्चन, तो मैंने बोला कि इसको रखना चाहिए। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है वो कहां है? क्या हैदराबाद में है, नागपुर में है, पटना में है या फिर लखनऊ में है? आपको बताना है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर है। हैदराबाद, नागपुर, पटना या फिर लखनऊ, कहां पर है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से शेयर कर दें दोस्तों, हालांकि बोलने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग कर देते हैं बट हम लोग बोलते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करें, थम्स अप। 61 का सर ए होगा, हैदराबाद में। अरे नहीं, लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। 62, क्लियर है? मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहां संचित रहता है? क्लियर है? आमाशय, यकृत, तिल्ली या उदर, कहां संचित रहता है? अब आप लोग बताना, मैं करता हूं। आमाशय, आमाशय 3 पार्ट होते हैं। आमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3। देखिएगा, आमाशय जो होता है यहां से ये नली आती है, इसके बाद आमाशय ऐसा हो जाता है, तो ये क्या बन गया? क्लियर है? इस आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला पार्ट जो होता है ये दिल के बगल में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। दूसरा पार्ट होता है फंडिक। क्या होता है? फंडिक।
देख, तीसरा पार्ट होता है पाइलूर्विक। कौन सा होता है? पाइलूर्विक। क्लियर है? पहले पार्ट यहां HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। दूसरे पार्ट में यहां पे ये खड़ी संरचना होती है, इसको बोलते हैं रोजी। जब आप भूखे होते हो तो भूखे होने पे पेट में चुभन होती है। वो पेट में चुभन इसी वजह से होती है कि भूखे होने पर ये रोजी खड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। पाइलूरिक वाले पार्ट में जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर रस पाया जाता है। और जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन। रेनिन जो होता है ये दूध को पचाता है। क्लियर है? पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदलने का काम करता है कौन? आपका आमाशय। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ज्यादा इसके बारे में अभी बता नहीं सकते। यकृत, यकृत एक ग्रंथि होती है। क्या होती है ये यकृत जो है ग्रंथि है। यकृत के बहुत सारे काम है, यकृत के बहुत सारे काम है। क्लियर है? ये यकृत जो होता है पित्त रस को बनाता है, पित्ताशय स्टोर करता है, ये बनाता पित्त रस को है। क्लियर है? किसको बनाता है? पित्त रस को बनाता है यकृत। क्लियर है? पित्त का निर्माण कौन करता है? पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। एक बिलिरुबिन होता है जो लेट्रिन के रंग को पीला कर देता है। क्या कर देता है? लेट्रिन के रंग को पीला। बिलिरुबिन का निर्माण भी कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। फाइब्रिनोजेन, क्लियर है, और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन होते हैं जो रक्त को थक्का बनाने के लिए काम में आते हैं। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, वो दोनों को बनाने का काम भी यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। तो लिखिएगा इसमें कि बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, क्लियर है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन तो बाद में बनता है, प्रोथ्रोम्बिन ही है, सॉरी, हाँ सही है, प्रोथ्रोम्बिन है। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। इसको बनाने का काम भी यकृत करता है, इसको बनाने का काम भी यकृत करता है, इसको बनाने का काम भी कौन करता है? यकृत करता है। और विटामिन ए का जो संचय होता है वो भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। तिल्ली, इसको प्लीहा, ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान भी यही होती है, तिलीहा, पिल्ली। उदर बोला जाता है, ये जो है ये उदर है। क्या है? उदर। पेट के अंदर का पार्ट आमाशय होता है, पेट के बाहर का पार्ट ये वाला, इसको बोलते हैं उदर। ये है उदर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी, तो इसको क्या बोलते हैं? उदर। क्या बोलते हैं? उदर। तो ये उदर होता है। दैट इज द आंसर। चलिएगा 63 देखिएगा, चलिएगा 63 देखिएगा। आर्या बघेल जी 60, हाँ बिल्कुल सही है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप्स इनमें से कौन सा है? आप लोगों ने बताया था जब अपन कैंसर का पढ़ रहे थे, कोबाल्ट 60 है, C4 है, या फिर कोबाल्ट 14 है, या 32 है, या P30 है। आपको बताना है इनमें से आंसर क्या होगा। देखिएगा आंसर इसका, जो प्रोटीन 30 है, ये क्या है? P30, ये प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्रोटिस्टा बनाता है। प्रोटिस्टा, जिसका क्या करता है? संचय करता है, संचित रखता है इसको। क्या करता है? संचित करता है, प्रोटिस्टा। क्लियर है? पी फास्फोरस, ये फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस। क्लियर है? ये डीएनए और प्रोटीन का संचय करता है। क्या करता है? संचय। आपने पढ़ा है डीएनए में, डीएनए के दो पार्ट होते हैं। कैसा? फास्फेट, जो फास्फोरस होता है फास्फेट की फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए के अंदर फास्फोरस किस में पाया जाता है? आपसे पूछ ले कि फास्फोरस डीएनए के अंदर होता है कि नहीं होता? होता है, लेकिन फॉस्फेट की फॉर्म में होता है, फास्फोरस डायरेक्ट नहीं होता। तो ये डीएनए और प्रोटीन का संचय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60। कि कैंसर के उपचार के लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्या है? कोबाल्ट 60 है। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से शेयर करें अपने दोस्तों तक और बुलाएं कि एक शानदार एसएससी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है?
एसएससी का मैं लिख के लाया हूं उसको कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अरे ये तो बहुत सिंपल है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? केरला है, क्लियर है, या फिर उड़ीसा है, या मध्य प्रदेश है, या फिर झारखंड है। अपन मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश तो वैसे भी नहीं है, अपने को पता है, क्लियर है। बॉक्साइट, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं। अविनाश चतुर्वेदी जी 63 नहीं 64 ए होगा, केरला। केरला में बॉक्साइट कहां से आ गया? हालांकि जीके का क्वेश्चन है बट बॉक्साइट के बारे में आया तो मैंने उठा के रख लिया, मैंने कहा पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्या होगा? ओडिशा, क्या होगा? ओडिशा, क्लियर है। तो जो बॉक्साइट का क्या है? ओडिशा है सबसे बड़ा उत्पादक, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते। 65 नंबर का क्वेश्चन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा खालिस्तान है, आपको बताना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत हैं, ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं, या फिर एक और दो में से कोई नहीं। जल्दी बताइएगा 65 का क्या होगा? कौशल महावर जी डी होगा सर, भूपेंद्र धाकड़ जी बोल रहे हैं डी होगा। भाई सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी हैं और ये ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत भी हैं। क्या हैं भाई? जो आंसर ये दे रहे हैं वो भी सही है, जो आंसर ये दे रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं मानूंगा जो कौन सा आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहा है कि ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। यानी ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी हैं, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत भी हैं। हाँ भाई ये भी है और ये भी है, क्लियर है। ये परंपरागत कहाँ है? गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत है, क्लियर है, तो गैर परंपरागत है, ये परंपरा से नहीं चले आ रहा है, क्लियर है। 66, ताजी पत्तियों और अंतस्थ कलियों का काला परिकलन खालिस्तान की कमी के कारण विकसित होता है। जो ताजी पत्तियां होती हैं, जैसे ताजी पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, और अंतस्थ कलियों का जो काला परिकलन होता है, कैसा होता है? काला पलिगलन होता है, यानी इनमें बीमारी हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? क्या इनमें सल्फर की कमी आ जाती है, मैग्नीशियम की कमी आ जाती है, जिंक की कमी आ जाती है, या बोरोन की कमी आ जाती है? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि सल्फर जो होता है इसका फसलों में छिड़काव किया जाता है उनकी वृद्धि के लिए, क्लियर है। ये कीटाणुनाशी होता है, कीटाणुनाशी होता है, कैसा होता है? कीटाणुओं का नाश करने वाला होता है, यानी कीटाणुनाशी होता है। तो आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। सल्फर 65, 66, मैग्नीशियम नहीं होगा, इसका आंसर बोरोन होगा। एक बार और बताया था जब बोरोन आया था, क्लियर है। बोरोन जो होता है ये फसलों के अंदर की बीमारी को हटाता है। बोरोन जो होता है फसलों के अंदर की बीमारी को क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है। जिंक, जिंक प्लेटिंग की जाती है, इसका जिंक प्लेटिंग करने के काम में आता है। 67, वह तकनीक जो किसी भी खनिज की अनिवार्यता और पादपों में खनिज से संबंधित न्यूनता लक्षणों के अध्ययन में प्रयोग की जाती है, उसका नाम क्या है? श्रुति मधुर है, जलकृति है, मत्स्यकृति है, या जल संवर्धन है? आपको बताना है 67 का आंसर कि वह तकनीक का नाम क्या है। दोस्तों तकनीक का नाम क्या है? बहुत देर हो गई आप लोगों के दर्शन नहीं हुए, तो दर्शन करने का काम करते हैं। आंसर बताइएगा। मैं जलस ग्रहश्यामी पानी पी लेता हूं। शर्मिला महल जी का आंसर आया है सिर्फ, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जल संवर्धन होगा। क्या होगा?
जल संवर्धन होगा, बिल्कुल सही है। चलिएगा 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैविक नाइट्रोजन स्थलीकरण एवं मूलों में ग्रंथ के लिए महत्वपूर्ण है? सुनिएगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अब आज ये 5 टेस्ट आपके हो जाएंगे। छठवां टेस्ट से जो टेस्ट आपका चालू हुआ है वो मिक्सअप है, कंबाइंड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, उसमें सारी चीजें रहेंगी। यानी अब जो आपका टेस्ट आ रहा है वो आपके मिक्सअप है। आप लोग बोल रहे होंगे सर इसमें न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन आ रहा है, ये चैप्टर न्यूट्रिशन का ही है। पोषक, पोषक तत्व, पोषक पदार्थ, पदार्थ कैसे होते हैं, खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ कैसे बनते हैं, इसलिए इसमें पोषक पोषक आ रहा है। अब जो छठवां टेस्ट होगा वो आपका पूरा क्या होगा, कंबाइंड से होगा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। क्लियर है? 68 का सर ए होगा, 68 का ए होगा। वंदना तिवारी जी ए होगा, बिल्कुल सही है। राइजोबियम क्या होगा, राइजोबियम होगा। चलिएगा 69 का, पोर्ट बेली वाले बच्चे किस प्रकार की बीमारी का सूचक होते हैं? पोर्ट बेली वाले जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार की बीमारी का सूचक होते हैं, आपको ये बताना है। घेंगा के होते हैं, रक्ताल्पता के होते हैं, क्वासियोकर के होते हैं, या सूखा रोग के होते हैं? देखिएगा, घेंगा जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। क्लियर है? यानी इसमें क्या होता है, आपका थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड जो ग्रंथि होती है ये दोस्तों क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। क्या होती है? प्रभावित। यानी थायराइड ग्रंथि सूज के मोटी हो जाती है। क्लियर है? दूसरा है रक्ताल्पता, ये होता है आपका एफी, आयरन की कमी से। इसमें ज्यादा बात नहीं कर रहा है। क्लियर है? सूखा रोग, ये सूखा रोग जो होता है इसी को बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। और ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। क्वासियोकर रोग ये बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है। और ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी। क्वासियोकर रोग जो होता है ये बच्चों में होता है। और ये बच्चों में किसकी कमी से होता है? ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से होने वाला रोग है दोस्तों? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो जो पोर्ट बेली वाले बच्चे होते हैं इनमें जिस बीमारी का सूचक होता है वो आपका क्वासियोकर रोग ही है। कौन सा रोग है? क्वासियोकर। सिर्फ बच्चों में होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। अविनाश चतुर्वेदी जी 67 का एक्सप्लेन। इसमें क्या एक्सप्लेन चाहिए? आपको तकनीक बताना था। ऋतु मधुर जल कृति, जो जल के अंदर की कृतियां होती हैं, जल कृषि, ये जल कृषि लिखा है। जल की कोई कृषि नहीं होती, ऑप्शन ही ऐसा है। हाँ, मत्स्य कृषि होती है, मछलियों का पालन होता है। क्लियर है? मछलियों का पालन होता है। इसमें क्या बताना है? मत्स्य कृषि। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? चलिएगा, इसका जो आंसर क्या होगा? क्वासियोकर होगा। आइएगा 70 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन यानी लोहे से समृद्ध हो। आपको उस समूह का चयन करना है जिसमें आयरन यानी लोहा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयरन यानी आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? लोहा होना चाहिए। आपको उस समय का चयन करना, उस ऑप्शन का चयन करना है। आंवला, पालक, गुड़। आंवला, गोभी, टमाटर। गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर। आपको बताना है कि जिसमें सब में क्या होना चाहिए? लोहा, आयरन। क्लियर है? एफ ई क्या होना चाहिए? एफ ई होना चाहिए। आपको उस समूह का बताना है। वंदना तिवारी 69 का सी। 70 का बताइए, ये दिख नहीं रहा? 70 बताइएगा। और दोस्तों लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन क्लासेस आगे मिलती रहें। चलिएगा, आप लोग इतने लोग देख रहे हैं, जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबाएं सभी लोग। 70 का ए होगा, 70 का ए होगा। बहुत शानदार, मजा आना दिया, मतलब दिल खुश कर देते हो यार आप लोग। क्लियर है? दिल खुश कर देते हो, एक नंबर।
बहुत बढ़िया है। इसका आंसर क्या होगा? ए, आंवला पालक गुड़। आपको सबको पता है पालक के अंदर आयरन होता ही है, गुड़ के अंदर भी होता है, गन्ने के अंदर आयरन होता है तो गुड़ के अंदर होता है, आंवले के अंदर आयरन की मात्रा होती है, विटामिन सी ज्यादा होता है आंवले के अंदर। क्या होता है? विटामिन सी। आइएगा 71 क्वेश्चन है, क्लियर है। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों कि जो विटामिन होता है, कौन सा विटामिन जो सी होता है, ये विटामिन सी जो होता है ये आपकी बॉडी में संचित नहीं रहता। अगर आपने विटामिन सी खाया और विटामिन सी खाने के बाद अगर आप टॉयलेट चले गए तो ये विटामिन निकल जाएगा, ये स्टोर नहीं होता। पूछता है कौन सा विटामिन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, तो विटामिन सी नहीं होता। विटामिन ए और बी आपके यकृत में हो जाता है, विटामिन डी आपकी किस में होता है? त्वचा में होता है। वैसे विटामिन डी को बनाने का काम कौन करता है? वृक्क किडनी करती है। और विटामिन ई सौंदर्य विटामिन होता है, विटामिन के आपका ब्लड के अंदर होता है। क्लियर है? तो आपको जो विटामिन सी है ये बॉडी के अंदर नहीं होता, क्लियर है, बॉडी के अंदर संचित नहीं रहता। यानी अगर इसको खाने के बाद आप टॉयलेट वगैरह चले गए ना तो आप विटामिन सी को निकाले आए। और विटामिन सी रेगुलर चाहिए हमको, समझ में आ रहा है? तो विटामिन सी क्या चाहिए? विटामिन सी हमको रेगुलर चाहिए, रेगुलर खाने में विटामिन सी खाना चाहिए, रेगुलर विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको बोला जाता है खाने के बाद नींबू खाइए। क्या खाइए? नींबू। अभी के टाइम पे तो खाना चाहिए क्योंकि नींबू जो है पाचन क्रिया को बढ़ा देता है, तेज कर देता है और आपका पाचन बहुत अच्छी तरीके से होने लगता है। समझ में आ गया? तो आपको वो चुनना है जिसमें कि आपका क्या होना चाहिए? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। क्या ब्रोकोली, सोयाबीन या काली मिर्च होता है? स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन होता है? दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू होता है? या ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू होता है? क्लियर है? पहली चीज तो ये, जितने लोग भी डी ऑप्शन लगा रहे हैं यानी डी आंसर लगा रहे हैं, क्लियर है? जितने भी लोग डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है उनका कि ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। सभी लोग नींबू और ब्रोकोली से तो अच्छी तरीके से परिचित है, ब्रोकोली से नहीं है। ब्रोकोली क्या होता है? गोभी, देखिए गोभी, फूल गोभी। फूल गोभी अगर हरी हो जाए यानी हरे कलर में डुबो के निकाल दो तो वो हो जाता है ब्रोकोली। क्लियर है? यानी फूल गोभी का जो हरा रूप होता है, हालांकि फूल गोभी नहीं होती, वो अलग होती है, लेकिन वो दिखती बिल्कुल वैसी है। फूल गोभी को हरे कलर में डुबो के निकाल दो, क्लियर है, तो वो ब्रोकोली जैसी हो जाती है, उसी को बोलते हैं ब्रोकोली। तो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या बात है, शानदार है, मजा आना दिया, बहुत शानदार। चलिएगा 72 कौन सा है दोस्तों? 72 क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है? कौन सा है जो अपचनीय भाग है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या वसा है, या रफेज है? कौन सा ऐसा है जो कि अपचनीय भाग है हमारी बॉडी का? आपको बताना रहेगा दोस्तों कि उसका नाम क्या है। चलिए बताइएगा। रोहित, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 72 का आंसर दोस्तों, 72 का, 71 का डी होगा। डिम्पल मराठा जी, हाँ जी, बन उनका तो डी है। शर्मिला महल, डी होगा सर। आंसर दें यार, क्या हुआ? कहाँ चले गए? अभी तो बहुत टाइम है यार, आंसर दीजिए। 72 का डी बिल्कुल सही है। क्या होता है? रफेज। रफेज जो होता है वो एक तरीके का पाचन तंत्र यानी स्वास्थ्य के लिए कैसा है? आवश्यक आहार का अपचनीय भाग। क्या होता है? रफेज। कौन सा होगा? रफेज। इसी को बोलते हैं अपन क्या? अपचनीय जो भाग होता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कौन सा है? ये अपेंडिक्स है। क्लियर हुआ? कौन सा है? अपेंडिक्स है। कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग
एवं धारणा के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आलिया भट्ट जी 71 का डी बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग में एवं धारणा के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? लिख दूं डी। कौन सा विटामिन? विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन के बारे में बता बता के थक गया मैं। क्लियर है? किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन डी की आवश्यकता होती है। क्लियर है दोस्तों? अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रह गए हैं। फिर वही सिस्टम है कि एक दिन अपने को क्लास थोड़ा जल्दी, या तो कल ले लेंगे अपन जल्दी। अगर कल मैं क्लास लूंगा जल्दी तो आपको टाइमिंग टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं पीडीएफ को डाल दूंगा, पीडीएफ को टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी दोस्तों? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और दूसरा चीज ये है कि ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी और क्वेश्चन बचे हैं हालांकि इसमें, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 51 रुपये में, 11 टेस्ट है मात्र। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग ये 11 टेस्ट लें और अपना मूल्यांकन करें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए। थैंक यू महल, थैंक यू सर जी, शर्मिला महल जी, अरे थैंक यू आपका है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। दुआ क्रिएशन गुना, जय हिंद भैया, जय हिंद भाई। दुआ क्रिएशन जी, वंदना तिवारी जी, 1 बजे, 1 बजे से इतना जल्दी लेके क्या करेंगे? हाँ एक चीज का है, टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद एक मैराथन लूंगा, एक मैराथन जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा पोर्शन आ जाए, 8-1 घंटे की क्लास। और ये नहीं कि क्लास में फालतू बातें हो रही है, नहीं बिल्कुल नहीं। 4 ऑप्शन एक्सप्लेन किए जाएंगे बेहतरीन तरीके से, उसमें मेरा काम चल रहा है, प्रोसेस चल रही है। एज सुन एज पॉसिबल कि टेस्ट खत्म होने के जस्ट बाद वो क्लास में आपकी लूँ। क्लियर है? थैंक यू सर जी। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इनबॉक्स में कि क्लास कैसी लगी आपको। क्लियर है? ये हमारा वर्तिका क्लासेस ऐप है, डाउनलोड कीजिए। लाइव कोर्सेस आपको यही मिलते हैं, लाइव कोर्सेस आपको यहां से लेना पड़ेगा। क्लियर है? लेना पड़ेगा मतलब ये नहीं कि लेना ही है, क्लियर, आपकी मर्जी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोगों ने इतना साथ दिया। टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर टेस्ट सीरीज किसी को लेना है तो वर्तिका क्लासेस ऐप से लीजिएगा। मैं विराट मीना आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच। रोहित।